वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी की पावन पंक्ति है, कबीर मन निर्मल होया, जैसा गंगा नीर पाछे लागो, हर फिरे कहत कबीर कबीर। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। जब मनुष्य साध संगत करता है उसकी भावना अच्छी हो जाती है, और जब भावना अच्छी हो जाती है तो कहते हैं जिस्म के मन में भाव सच्चा, उसका सब काम अच्छा। एक सच्ची घटना है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद वह अपनी कोठी आगरे में 400 गज में खरीदते हैं, पर उस कोठी में एक आम का पेड़ होता है। उस कोठी को इसलिए खरीदा गया क्योंकि उनकी पत्नी को आम बहुत प्यारे थे। किसी दोस्त ने कहा कि आपने कोठी तो खरीद ली, लेकिन किसी वास्तु विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। अपने दोस्त की बात मानकर उस ऑफिसर ने एक दिल्ली से प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया। बाई प्लेन वो वास्तु विशेषज्ञ आते हैं और ये ऑफिसर उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। उनको खाना खिलाया, उसके बाद अपनी कार में बिठा के वह उनको ला रहे थे। तो ये वास्तु विशेषज्ञ देखते हैं कि ऑफिसर हर किसी ओवरटेक करने वाले को साइड देते हैं और जाने देते हैं। तब इन्होंने पूछा, सर आप हर किसी को साइड दे रहे हैं, क्या बात है? तब इस ऑफिसर ने कहा, हमसे ज्यादा जरूरी काम उन लोगों का हो सकता है, हमारा काम उनसे ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे जाते हैं तो गली में एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है और ये ऑफिसर गाड़ी रोक लेते हैं। सिर्फ रोकी ही नहीं और इंतजार करते हैं कि कुछ और लोग तो नहीं आ रहे हैं। इतने में थोड़ी देर में 2-4 बच्चे और दौड़ते हुए आते हैं। तब ये वास्तु विशेषज्ञ पूछता है, सर आपको ये कैसे पता था कि एक बच्चे के बाद और बच्चे भी आएंगे और आप गाड़ी को रोक के रखेंगे? तब इस ऑफिसर ने कहा कि मुझे पता है कि जब बचपन में हम खेलते थे तो अकेले नहीं खेलते थे, मेरे साथ 5-6 बच्चे खेलते थे। तो मैंने सोचा यदि एक बच्चा दौड़ रहा है तो इसके पीछे और बच्चे भी दौड़ते हुए आएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए। और आगे बढ़ते हैं, कोठी के पास पहुंचते हैं तो गार्ड गेट खोलता है। इतने में ये ऑफिसर देखते हैं कि कुछ पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने उस वास्तु विशेषज्ञ से कहा कि आप गाड़ी में बैठे हैं, मैं अभी आता हूं। तब वास्तु विशेषज्ञ ने कहा कि क्या कारण है कि आप मुझे गाड़ी में बिठा रहे हैं और आप भी यहां खड़े हैं? तब इन्होंने कहा, भाई मेरी कोठी में आम का पेड़ है और ये पक्षी उड़कर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पेड़ से बच्चे आम तोड़ रहे होंगे, और जब मैं जाऊंगा, हम लोग जाएंगे, तो बच्चों को पता लगेगा कि मालिक आ गया है और वो जल्दी में पेड़ से नीचे उतरेंगे, हो सकता है उनको चोट लग जाए। तब दोस्तों उस वास्तु विशेषज्ञ ने कहा, सर आपको मेरी जरूरत नहीं है। तब ऑफिसर कहने लगे कि कम से कम मेरी कोठी में तो प्रवेश करें, जब आ ही गए हैं। तब इस वास्तु विशेषज्ञ ने कहा कि मुझे आपकी कोठी में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी वास्तु विशेषज्ञ को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन पवित्र हो चुका है, आपकी भावना पवित्र हो चुकी है। आपका हर काम अच्छा होगा क्योंकि आपके मन में दूसरों के प्रति भलाई छुपी हुई है, आप दूसरों के प्रति भला सोचते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जब भावना अच्छी हो जाती है तो मनुष्य का हर काम ऑटोमेटिकली अच्छा होता रहता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की